हम लोग सब भगवत गीता पे चर्चा कर रहे थे कल, और कल मैंने भगवत गीता पे क्रैश कोर्स दिया था। 40 मिनट में पूरी भगवत गीता बताई थी आपको। कुछ चीजें बतानी रह गई थी, कुछ चीजें डिटेल्स में जानना पड़ेगा कि भक्ति क्या है, क्यों करनी चाहिए भक्ति, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। मगर उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि भगवत गीता में हम लोग सोचते हैं कि भगवत गीता में केवल भक्ति की चर्चा है, मगर ऐसा नहीं है। भगवत गीता में दुनिया के सारे समस्याओं का हल है। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर सारी समस्याओं का हल है तो ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो ट्रैफिक जैम का कोई हल है भगवत गीता में? उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाओगे ना। अब तो भगवत गीता थोड़े ना पढ़ोगे, या किसी को चांद पे जाना है तो उसके लिए भगवत गीता में कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर तो ठीक है, आप भक्ति जान सकते हो, भगवान जान सकते हो, मगर बाकी चीजों के जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये किताब, इस किताब में दुनिया के सारे हल हैं। श्रील प्रभुपाद से पूछा था एक बार किसी ने कि प्रभुपाद इतना ट्रैफिक जैम है, क्या करें? प्रभुपाद ने गीता पढ़ो। तो उन्होंने कहा गीता से कैसे ट्रैफिक जैम खत्म हो जाएगा? मगर हो जाएगा अगर ध्यान से सोचोगे, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, वो क्या श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन नंद मोहेन भारत, कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति इस संसार में इच्छाओं को ऐसे इधर उधर भाग रहा है नहीं? तो ट्रैफिक जैम क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं लोगों में, और इच्छाओं के ऐसे शॉपिंग करने जाते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। अगर इच्छाएं कम हो जाएंगी तो अपने आप 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। हो नहीं जाएगा? अपने आप दिल्ली चले जाओ, कितना ज्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक जैम का भी सॉल्यूशन गीता में है। अगर इच्छाएं कम हो जाएंगी तो अपने आप व्यक्ति, खाने की कमी नहीं है फिर। क्योंकि अमेरिका में मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, एक साइंटिस्ट पूछ रहा था, ठीक है आप गीता पढ़ा रहे हो, सब कुछ पढ़ा रहे हो, मगर लोग भूखे मर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? ठीक है आप आत्मज्ञान दे रहे हो, मगर वो भी तो एक प्रॉब्लम है, दुनिया में भूखे मर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब गीता पढ़ोगे तो भूख की प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि भूखा कोई नहीं मरता, भगवान ने सबको खाना दिया है। भूखे वो मरते हैं जो अपने पैसे गलत चीजों में क्या कहते हैं उसको, नष्ट कर देते हैं। अभी अगर लोगों के पास खाना नहीं है, मगर सेलफोन जरूर होना चाहिए, नहीं है? नहीं, बाइक जरूर होनी चाहिए, इंटरनेट केबल टीवी जरूर होना चाहिए। अब अगर सारे पैसे उसमें चले जाएंगे तो खाने को क्या बचेगा? भूखमारी नहीं है इस संसार में, खाने के लिए भूख नहीं है, चीजों के लिए भूख है, इसलिए लोग भूख से मर रहे हैं। अगर इच्छाएं कम हो जाएंगी तो हर व्यक्ति आराम से 2 रोटी में जिंदा रह सकता है। मैं नहीं कह रहा कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मगर 99% प्रॉब्लम खत्म अगर गीता पढ़ोगे तो। लोग कह रहे हैं चांद पे जाना पड़ेगा, इतने एडवांस्ड हो गए हम, गीता में कोई चांद पे जाना सिखाए? वेल, गीता में सिखाए, चांद पे जा ही क्यों रहे हो? क्या करना है चांद पे जाकर? वही करोगे जो यहाँ पे करोगे? नहीं, यहाँ पे भी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वहां पे भी जाके आप खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद से पूछा था, तो प्रभुपाद ने कहा ये क्यों जा रहे हैं चांद पे? यहाँ पे भी किचन बनाएंगे, वहां पे भी किचन, यहाँ पे गंदा कर रहे धरती को, वहां भी गंदा कर देंगे चांद को भी, और कुछ नहीं करेगा मनुष्य। पॉइंट क्या है करने का? इसलिए गीता में सारे हल है। आपको पता है एक बार की क्या था, वो जो लोग क्या कहते हैं, चांद पे लोग गए थे रशियंस, तो उन्होंने वो बनाया था एक पेन,
चांद पे ग्रेविटी कम होती है ना, ग्रेविटी पता है, गुरुत्वाकर्षण। तो एक पेन बनाया, तो चांद पे अब पेन चलता नहीं, तो एक स्पेशल पेन बनाया उन्होंने, मिलियंस 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 ऑफ डॉलर्स का, वो चांद पे चलेगा, इतना मुश्किल से बनाया है। मगर फिर किसी एक भारतीय ने कहा कि भैया पेन की क्या जरूरत है, पेंसिल से कर लो। नहीं, तुम्हें इतने मिलियन डॉलर्स का पेन बनाया, हम सीधा पेंसिल से काम कर लेंगे। सी कॉमन सेंस। सो इसलिए भगवान ने गीता में हमें बुद्धि प्रदान की, कॉमन सेंस प्रदान की है। 95% चीजें इस संसार में कोई मतलब नहीं, अनर्थ है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। इसको कहते हैं माया। माया मतलब ऋते अर्थम यत् प्रतीयते, जो भी चीज हमें फायदेमंद लग रही है, अर्थम, अगर वो चीज भगवान से नहीं जुड़ी हुई तो वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। कोई पॉइंट नहीं है करने का उसका। काफी चीजें हम अपनी लाइफ में भगवान कह रहे हैं, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप ध्यान से लिस्ट बनाओगे ना अपने जीवन में, ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ खराब हो रही है। ये सारी चीजें भगवद गीता हमें सिखा रही है कि किस तरह हम में विवेक मिले, और विवेक से हम अपने जीवन को सरल जीवन और उच्च विचार बना पाए। वो मनुष्य जीवन है। आजकल का जीवन है उच्च जीवन और खाली विचार। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सुना है? आजकल है हाई लिविंग नो थिंकिंग, एब्सोल्युटली नो थिंकिंग। कोई सोच थोड़ा ना रहा है, सब लोग बस डाउनलोड कर रहे हैं अपने माइंड में, तो डाउनलोड करते रहते हैं। मैं अभी ट्रेन में भी आ रहा था, तो मतलब प्रैक्टिकली सारे लोग अपने फोन पे अपने कान में लगाकर बस देखते जा रहे। एंटरटेनमेंट। सो वो सारी चीजें जीवन में क्या लाभ देगी? कोई लाभ नहीं है। उन चीजों को करना जिन चीजों का हमारे जीवन में लाभ नहीं है, उसको कहते हैं माया। सो माया कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, टाइम वेस्ट कराएगी माया। सो गीता में भगवान ने सारे सॉल्यूशन दिए हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम लाओ, गीता में सॉल्यूशन है। आप ये किताब लेके पूरे दुनिया में चले जाओ, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। श्रील प्रभुपाद नहीं तो क्या, प्रभुपाद अमेरिका गए, रशिया गए, जापान गए, चाइना गए, और प्रभुपाद क्या बोल रहे थे? बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर, श्रील प्रभुपाद पता है ना कौन है? हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं, फिलोसफर से बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं? केवल गीता, केवल गीता, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इसी एक किताब से उन्होंने सबको हरा दिया और सबको कन्विंस कर दिया कि जो तुम कर रहे हो बेकार कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा गीता क्यों पढ़े भी, हमारा तो जीवन, लोग इसलिए गीता नहीं पढ़ते। ठीक है, भगवान भगवान तो ठीक है, भक्ति सही है, मगर हमें अपना जीवन भी तो जीना है। लोग ऐसा सोचते हैं, मगर जीवन जीने की कला ही तो है इस किताब के अंदर। और क्या है? इस तरह जीवन जियो कि जिससे भगवान को समझ पाओ। सादा जीवन, उच्च विचार, वो सिखा रही है गीता। सो भगवान क्या बता रहे हैं गीता में? ठीक है, भगवान बता रहे हैं गीता में 3 चीजें बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, देखो मैं कौन हूं, भगवान कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि भगवान को हम प्राप्त कैसे करें और क्यों करें। और तीसरा क्वेश्चन कि भगवान को प्राप्त करके मिलेगा क्या। सिंपल सी बात है नहीं? अगर आप किसी बिजनेसमैन के कहो कि हाँ भाई भगवान को प्राप्त करना है, कहेगा क्यों करूं मैं, मुझे तो पैसे चाहिए। यही है ना, लोग ये तो यही कहेंगे। तो एक बिजनेसमैन से मैं मिला था, मैंने कहा गीता पढ़ो, देखो भगवान की प्राप्ति करेंगे। कहेगा ठीक है, तुम भगवान की प्राप्ति करो, मैं पैसे की प्राप्ति करूंगा। वो ऐसे कह रहा था। ऐसे ही कहते हैं लोग। नहीं, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम, तुम भी खुश मैं भी खुश। मगर हमारी फिलॉसफी ये नहीं है। तुम खुश हो मगर हम खुश नहीं है तुम्हें देखकर, और ना ही भगवान खुश है। क्योंकि भगवान को छोड़ के आप कुछ भी किसी के पीछे भी भागोगे, कोई शांति कोई सुख नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे सूरज नहीं होता,
तो सूरज की तरफ आप जाओगे, अगर सूरज की तरफ जाओगे तो परछाई कहां पड़ेगी? आपके आगे या पीछे? पीछे। तो परछाई आपके पीछे आएगी। अगर सूरज से उल्टा चलोगे तो परछाई कहां पड़ेगी? तो आगे पड़ेगी नहीं। और परछाई को आप कभी भी कभी लांग नहीं सकते अगर आप चलते भी रहोगे, क्योंकि परछाई आपके आगे है। तो उसी प्रकार अगर भगवान के पीछे जाएंगे तो सुख शांति अपने आप आएगी, परछाई की तरह। और अगर भगवान से दूर जाएंगे तो सुख शांति के पीछे हम भागते रहेंगे, मगर कभी भी नहीं पकड़ सकते। ये उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त कैसे करें, और भगवान को प्राप्त करके मिलेगा क्या? इन तीनों प्रश्न में से सबसे जरूरी प्रश्न कौन सा है? कौन सा प्रश्न कहते हो आप? इन तीनों में से भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त कैसे करें, और भगवान को प्राप्त करके मिलेगा क्या है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से? भगवान को प्राप्त कैसे करें? भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भगवान को प्राप्त करके मिलेगा क्या। सब लोग फायदे की बात करते हैं, नहीं करते हैं? अगर आपको ये नहीं पता होगा क्या मिलेगा तो फिर आप कहोगे मैं जानू ही क्यों। इसलिए शास्त्रों में भी प्रयोजन को सबसे ऊपर रखा गया है। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, गोल, क्या मिलेगा। प्रयोजन क्या है आपका भगवान का भक्ति करने का? प्रयोजन समझते हो? फायदा क्या होगा हमें, हम क्यों करें? फायदा तो चाहिए ना सबको। क्या मिलेगा भगवान को प्राप्त करके? ओके, क्या मिलेगा? पैसे तो नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप भगवान के पास आ रहे हो कि आप सोचोगे पैसे मिल जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। भगवान को कुछ मतलब नहीं है उन चीजों से, मगर पैसे से जो मिलता है वो मिल जाएगा। और पैसे से क्या मिलता है? पैसे से आप क्या खरीदते हो? सुख खरीदते हो ना, चीजें खरीदते हो ना जिससे सुख मिलता है नहीं? तो हो सकता है ना चीजें मिले ना पैसे मिले, मगर उन चीजों से और पैसों से जो सुख मिलेगा वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ये कृष्णा कह रहे हैं गीता में, अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा। जो वेद पढ़ने से फायदा होगा, जो वेद पढ़ते हैं, वेदों के मंत्र जपते हैं, उनसे उनको जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वेदेषु यज्ञेषु दानेषु च एव, जो दान करने से जो पुण्य मिलता है, तो जो यज्ञ करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति में जो स्वर्ग का सुख मिलता है, उससे भी ज्यादा सुख और शांति भगवान की भक्ति करने से मिलेगी। कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं। इतनी सुख और इतनी शांति मिलेगी कि भगवान, कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं भागवतम में कि एक साधारण आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। ये भक्ति है। ठीक है, प्रयोजन क्या मिलेगा भगवान से? ठीक है, सुख शांति मिलेगी, गुड। सबको तो चाहिए ना सुख शांति और आनंद, यही चाहिए ना सबको। अल्टीमेटली यही चाहिए आपको। क्यों? पैसे, अगर आपको बोलूं मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूंगा, मगर साथ साथ टेंशन भी होगी, और दूसरी तरफ है आपको 3 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे मगर शांति सुख मिलेगी, क्या करोगे आप? क्या लोगे? सुख शांति। 3 करोड़ रुपए लोगे, सुख शांति? सोच लो, फिर नहीं मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। फिर एक प्रपोजल गया तो चला गया। ऑफ कोर्स जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कहेगा चलो पैसे छोड़ो, हमें सुख शांति मिलेगी। नहीं, ऐसे ही है ना। अगर मैं आपको बोलूं चलो आपको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा मगर अपना हाथ काट के दे दो, लोगे 10 करोड़ रुपए? 20 करोड़, 30 करोड़? सोच लो, पर हाथ ही चाहिए आपका एक काट के। कोई नहीं मानेगा, चाहे 100 करोड़ है तब भी हाथ काट के आप कभी नहीं दे सकते, नहीं है ना? कभी नहीं दोगे ना। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हाथ हमें प्रिय है, हमें अपना लगता है नहीं, इसलिए हम नहीं देते हाथ को, चाहे कितने ही पैसे हो जाएं। सुन, करोड़ों पैसों से भी मूल्यवान क्या है? हमारा एक हाथ है नहीं, क्योंकि हमारा है अपना। तो जिस प्रकार हम करोड़ों 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 धन के बदले भी अपना हाथ नहीं देंगे क्योंकि प्रिय है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति करोड़ों 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 रुपए के लिए अपनी आत्मा बेचता नहीं। आत्मा तो और प्रिय है ना हमें, हम आत्मा ही है ना। मगर मजे की बात है कि लोग अपनी आत्मा बेच देते हैं संसार को।
हरे कृष्ण। वहां भी एक्चुअली ना, वहां हरे कृष्ण, वहां प्रणाम करना है। ठीक है, बैठ जाओ। समझे नहीं समझे? हम लोग अपनी आत्मा बेच रहे हैं, और आत्मा किसको बेच रहे हैं हम? अपने पैसों के बदले अपनी आत्मा बेच देते हैं हम लोग। अपने इस संसार के लोगों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए काम करते हैं, छोटे मोटे सुख के लिए काम करते हैं, नहीं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसे ही है ना हमारी लाइफ पूरी यही है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना हम खुश हो पाते हैं और ना भगवान खुश हो पाते हैं। ये मूर्ख व्यक्ति है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, नहीं, हमारी पूरी लाइफ एक तरह से क्या कहते हैं, इंग्लिश में टर्म होता है एक, पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब हम अपना जीवन अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जी रहे हैं, है नहीं? पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं हम? हंसते रहते नहीं रहते हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, चाहे वो खुश नहीं होगा फिर भी कर रहा है कि जिससे वो खुश रहे, है ना, मतलब कि कोई बुरा ना सोचे। हम सोसाइटी में रहते हैं, क्यों रहते हैं कि भी हम ऐसा कि दूसरे बुरा ना सोच लें, भी ऐसा काम करते रहो, है नहीं? हम मेकअप क्यों करते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं अच्छे अच्छे? दूसरों को दिखाने के लिए, अपने को देखने के लिए थोड़ा ना पहनते हैं। ऐसे ही होता है ना। भगवान कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है, जो हम, ये इसको कहते हैं आत्मा को बेचना। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि करोड़ों रुपए हो जाए बट फिर भी वो आत्मा को नहीं बेचेगा, जिस प्रकार हाथ को नहीं बेच रहे हम। इसलिए भगवान ने बताया कि भक्ति का करने से क्या मिलेगा? सुख शांति मिलेगी। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन ही है नेक्स्ट कि भक्ति किसकी करें? क्वेश्चन ही है किसकी भक्ति की जाए। कौन है वो जिसकी भक्ति करेंगे? भक्ति तो केवल भगवान की जाती है, बस, दैट्स इट। भक्ति मतलब प्रेम। प्रेम केवल भगवान से होता है। इस संसार में प्रेम नहीं है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो अपने लिए ही करता है नहीं? एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसके है, क्योंकि उसका बच्चा है नहीं, और किसी और बच्चे से प्रेम नहीं करेंगे। एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है क्योंकि वो अपने आप को प्रेम करता है, इसलिए, और वो बच्चा उसके शरीर का अंग है नहीं? एक व्यक्ति अपने घर बार, अपने घर, अपनी चीजों से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी चीज है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में स्वार्थ है। हमें अपने से मतलब है, इसलिए हम दूसरों से प्रेम करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड बन गया और उस फ्रेंड आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपकी कोई फायदा नहीं कर रहा, तो फ्रेंडशिप रखोगे? फ्रेंडशिप नहीं रखोगे। आप कहोगे यार तुम मेरा कोई फायदा नहीं करता, कभी हेल्प नहीं करता, मैं क्यों फ्रेंडशिप रखूं? तो उस फ्रेंडशिप का आधार क्या है? उस फ्रेंडशिप का आधार है स्वार्थ, मैं है। प्रॉब्लम यहां पर है। उस फ्रेंडशिप का आधार वो फ्रेंड नहीं है। तो इस संसार में जितना भी प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। वो अपने लिए कर रहे हैं हम, बस ऐसा लग रहा है मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, मगर एक्चुअली हम अपने लिए कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, मगर एक्चुअली अपने परिवार के लिए इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो परिवार आपका है, किसी और के परिवार के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं हम। प्रेम केवल भगवान के लिए होता है। जैसे गोपियां हैं, जैसे ब्रजवासी हैं, वो लोग अपने लिए जीवन नहीं जी रहे थे, वो भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं। ये फर्क है बस भक्तों में और ऑर्डिनरी आदमी में। ऑर्डिनरी आदमी हमेशा अपने फायदे के लिए सोचता है, अपने जीवन जीता है। एक भक्त, एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के लिए जीवन जीता है। बाहर से आपको दोनों एक से लगेंगे, मगर बहुत अंतर होगा दोनों में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो। मगर अब क्वेश्चन ये है कि भगवान है कौन? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडिया में एटलीस्ट। भगवान गीता में बता रहे हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अगर कोई आपसे पूछेगा भगवान कौन है, तो पता है सबसे पहले आपको क्या पूछना पड़ेगा? आपको पूछना पड़ेगा भगवान की परिभाषा क्या है।
क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था इस्कॉन तो मैं हर जगह जा रहा था, कई योगियों के पास, तपस्वियों के पास, उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, भगवान की परिभाषा बताओ पहले, कौन है वो बाद में देखेंगे, पहले कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना। सो कई लोगों से पूछा, किसी के पास परिभाषा ही नहीं है भगवान की। किसी से पूछो भगवान कौन है, हाँ भाई भगवान लाइट है। पूछो भगवान कौन है, तुम ही भगवान हो। तो भगवान कौन है, सभी भगवान है। ठीक है, वो सब सही है, मगर ये बताओ परिभाषा क्या है। परिभाषा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हर चीज साइंटिफिक है। सो भगवान की क्या परिभाषा है, कोई बताएगा क्या परिभाषा है? आप लोग क्या कहते हो, क्या परिभाषा है? या कुछ भी नहीं है, या भगवान की परिभाषा दे ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं भगवान की परिभाषा नहीं दे सकते, भगवान तो इतने महान है, उनके बारे में शब्द ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उनको अनुभव करो बस, वो अनिर्वचनीय है, उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। आंख बंद करो, ओम बोलो और अनुभव होने लगेंगे। वेल ठीक है, मगर हर चीज की कुछ ना कुछ परिभाषा होती है। अगर परिभाषा नहीं होगी तो अनुभव कैसे करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं वो कौन है तो उसका अनुभव कैसे होगा? कभी होता है ऐसा संसार में? आपको पता ही नहीं वो क्या चीज है और आपको अनुभव हो गया, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उस चीज को अनुभव ही नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि चूचू को अनुभव करो, कर लोगे आप? समझ आ रहा है मेरी बात? आपको आंख बंद करके चूचू को अनुभव करना है, अब हो जाएगा अनुभव? समाधि में बैठो आप लोग सब अभी और चूचू को अनुभव करना है। अब आप मुझसे क्या पूछोगे? चूचू कौन है, यही पूछोगे ना, वरना अनुभव कैसे होगा? बस यही बात है, यही सब ढोंगी गुरु कहते हैं। भगवान को अनुभव करो, आंख बंद करो, सब आंख बंद करके बैठ जाते हैं। ओ भैया भगवान है कौन पहले तो बताओ, ये अनुभव होगा कैसे? ऐसे चूचू का अनुभव नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। मगर साधारण लोगों को तो दिमाग ही नहीं है, समझते ही नहीं वो। भगवान को अनुभव करना है, हाँ भी जाएंगे गुरु महाराज, आशीर्वाद, पैसे दो, आंख बंद करो, हो गया भगवान का अनुभव, ठीक है, गुड। सो सब चीटिंग है, चीटिंग है। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, अगर भगवान को अनुभव करेंगे, ठीक है, भगवान कौन है ये तो बता दो। मगर भगवान कौन है उससे पहले भगवान की परिभाषा क्या है ये समझनी पड़ेगा। चूचू क्या है पहले बताओ हमें, फिर हम बात करेंगे आगे। भगवान खुद बता रहे अपनी परिभाषा, भगवान कौन है। अगर आपसे कोई पूछे भगवान की परिभाषा तो क्या दोगे? भगवान कौन है, क्या है भगवान? पहले कौन तो छोड़ो, क्या है, उनकी परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा कैसे दी जाती है? भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? भगवान कौन है? 10वें अध्याय का 8वां श्लोक कृष्ण बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वित। गीता में भगवान की परिभाषा है। क्या कह रहे हैं कृष्ण, मैं कौन हूं, भगवान क्या है, परिभाषा क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है। जन्माद्यस्यतः, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो भगवान है। जैसे आपने देखा, जैसे ट्रेन नहीं होती, ट्रेन में इंजन होता है नहीं होता है? ट्रेन तो देखी होगी सबने। एक जो पीछे डिब्बे को कौन खींचता है? आगे वाला डिब्बा। S4 डिब्बे को कौन खींचेगा? S3 को S2 को S1 और S1 को इंजन, और इंजन को कौन खींचता है? कोई नहीं खींचता, नहीं, वो अपने आप शक्ति करता है। उसी प्रकार भगवान ने सब कुछ बनाया है, मगर भगवान को किसी ने नहीं बनाया। आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हाँ भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान को किसने बनाया मुझे बताओ, ऐसा पूछते हैं लोग, मगर ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि भगवान की परिभाषा ही है, अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब कुछ आ रहा है और मैं किसी से नहीं आ रहा। ये अगर भगवान समझना तो ये भगवान है। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो उससे पूछना पड़ेगा, हाँ भाई क्या तुमने पूरी सृष्टि बनाई है क्या? अगर नहीं बनाई तो तुम भगवान नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है।
भारत में कई भगवान घूम रहे हैं, मगर वो भगवान नहीं है। समझे नहीं समझे? भगवान केवल वो है जिसने पूरी सृष्टि की है। भगवान वो है जो पलक झपकते सृष्टि कर देते हैं और पलक झपकते सृष्टि प्रलय हो जाती है। इसको कहते हैं भगवान। कोई साधारण आदमी भगवान नहीं बन सकता। महान जरूर बन सकता है मगर भगवान नहीं बन सकता, वो संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं परिभाषा पता होनी चाहिए, वरना चीटिंग हो जाएगी, वरना कहीं कुछ भी कोई भी कुछ भी कहता रहेगा। फिर कैसे आप लोग तो अज्ञानी है, तो फिर भ्रमित हो जाएंगे उससे। इसलिए मैं बोल रहा था गीता पढ़ो, गीता में सारे उत्तर हैं। ठीक है, मैंने सृष्टि की है। अब भगवान कुछ और भी कह रहे हैं, मैंने सृष्टि की है, तो सृष्टि करके क्या भगवान सो जाते हैं? कुछ भी नहीं करते क्या? नहीं, सृष्टि करके भगवान इसका पालन भी करते हैं। नहीं लिखा है ना, सृष्टि पालन और प्रलय। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। केवल मैंने सृष्टि नहीं की है, सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है सब मैं चला रहा हूं। हमें ऐसा लगता है कि हम चला रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये इसको कहते हैं माया। चलाने वाला कौन है? भगवान है। हम कुछ नहीं चला रहे, हमें ऐसा लगता है। जैसे आपको पता है महाभारत के युद्ध में जब पांडव जीत गए तो भीम और अर्जुन में थोड़ी सी लड़ाई सी हो गई। लड़ाई मतलब ऐसे ही मजाक में कि तो भीम कह रहा था कि ज्यादा दुश्मन मैंने मारे, अर्जुन कह रहा था नहीं मैंने मारे। तो उनमें थोड़ा सा ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो गई। तो वो लोग दोनों गए कृष्ण के पास। उन्होंने कहा भी देखिए मेरे पास तो काउंट ही है, इतने मैंने मारे। अर्जुन ने कहा काउंट मेरे हैं, उसकी काउंटिंग गलत है। सो किसने ज्यादा मारे? कृष्ण ने कहा भैया ऐसा ही, ना तुमने ज्यादा मारे ना तुमने ज्यादा मारे, सबको किसने मारा है? भगवान ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसने मारा है। तो वहां पे ना वो था बरबरी पता है, उसका गला काट दिया था, उसको लटकाया हुआ था। तो वो युद्ध देख रहा था। सो भगवान उसके पास ले गए। भगवान ने कहा अच्छा तुम बताओ तुमने क्या देखा युद्ध में, किसने मारा है? तो उसने बोला ना अर्जुन ने मारा है ना भीम ने। एक्चुअली सबको आपके चक्र ने मारा है। भीम अर्जुन के तीर तो मरे हुए आदमी को लग रहे थे। पहले आपका चक्र मार देता था, फिर उस पर तीर लगता था। और भीम भी अपना गदा मरे हुए लोगों पे चला रहा था। सब आपने ही मारा है। तो इसको कहते हैं माया। माया से लगता है कि हम दुनिया चला रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सोचते हैं मैं चला रहा हूं। अब वो लोग कहां हैं? सब किसी को पता भी नहीं। इतिहास के पन्नों में दब के मर गए, बस वही है वो लोग। इतिहास ही जानते हैं उनके बारे में, हम तो कोई भी नहीं जानते। हम भी सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। नहीं, एक छिपकली भी सोचती है कि मैं अगर नहीं होंगी तो दीवार गिर जाएगी। ऐसा सोचती होगी शायद, तभी तो चिपकी पड़ी रहती है। एक कुत्ता भी सोचता है गली का, मैं हूं तभी गली में कोई नहीं आ पा रहा, भावाऊं। जब तक मैं हूं तब तक किसी को नहीं आने दूंगा, मैं कुत्ता हूं। मैं डाल्टनगंज का कुत्ता हूं। ये क्या है? लाइट चली। हरे कृष्ण। नहीं आवाज सुनाई दे रही है मेरी? नहीं, पीछे नहीं सुनाई देगी। एक्चुअली पीछे नहीं सुनाई देगी। जस्ट अ मिनट। ओके सो तो मतलब मैं बता रहा था, एक रांची का कुत्ता भी सोचता होगा मैं रांची का कुत्ता हूँ, और डाल्टन का जो कुत्ता सोचता होगा कि मैं अच्छा कुत्ता नहीं हूँ, मैं रांची का कुत्ता नहीं बन पाया जीवन में, मेरा जीवन वेस्ट हो गया। ऐसे होता होगा। और क्या, ऐसे हम भी सोचते हैं। हाँ मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया। बड़ा आदमी छोटा आदमी क्या होता है? कुछ नहीं होता। इतिहास में कई बड़े आदमी छोटे आदमी सब एक ही जगह चले गए हैं, कोई अंतर थोड़े ना है। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसको कहते हैं भ्रम, इसको कहते हैं माया। सो माया से हमें लगता है कि हम चेक कर रहे हैं, एक्चुअली हम नहीं कर रहे। भगवान हमारे जीवन चला रहे हैं हमारे कर्मों के अनुसार। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सब कुछ बनाने वाला हूं और मैं ही सब कुछ चलाने वाला हूं। मतलब समझ लीजिए भगवान ही प्रोड्यूसर है और भगवान ही डायरेक्टर है।
ये समझ लो बस। इस जो पिक्चर चल रही है ना आपके सामने, उसके प्रोड्यूसर भगवान है। प्रोड्यूस तो आपने नहीं किया, नहीं, कोई शरीर तो हमने अपने आप से तो नहीं लिया है। अगर अपने आप से शरीर लेना होता तो सब अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, वही चूज करते हैं और क्या। मतलब कोई उल्टा फुल्टे शक्ल थोड़े ना चूज करने वाले थे आप, सब सुंदर थोड़े ना है अमिताभ बच्चन की तरह। सो प्रोड्यूस तो किसी और ने किया है, मगर डायरेक्ट भी भगवान ही कर रहे हैं। डायरेक्टर हम नहीं है इस मूवी के, मगर हमें लगता है कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और तब प्रॉब्लम होती है। भगवान ने कुछ प्लानिंग किया आपके लिए और आप अपने प्लान बना के बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, पिक्चर खराब होगी नहीं होगी। डायरेक्टर कहेगा हीरो से तुम ऐसे करना, हीरो कहेगा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, तो पिक्चर खराब हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी पिक्चर। और इसलिए हमारी सबकी पिक्चर फ्लॉप है, आपकी सबकी पिक्चर फ्लॉप है, जीवन बेकार है आपका। पिक्चर फ्लॉप होगी तो मजा नहीं आएगा। सो इसलिए कृष्णा कह रहे मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलो तो पिक्चर हिट होगी, है नहीं? तभी तो अच्छे डायरेक्टर की पिक्चर हिट होती है, नहीं होती है, क्योंकि वो उनके डायरेक्शन में चलती है। तो कृष्णा समय के रूप में सब कुछ चला रहे हैं। सो हमारे हृदय में बैठ के हमारे शरीर को चला रहे हैं। हम अपना हृदय थोड़े ना चला रहे हैं। हमें भगवान सोच हम रहे हैं, सोचने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। देख हम रहे हैं, देखने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। चलते हमें, मगर चलने की शक्ति भगवान देते हैं। खाते हमें, मगर हजम करने की शक्ति भगवान देते हैं। हर क्षण हमें भगवान की मदद की जरूरत होगी, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसको कहते हैं भगवान। सो अगर कोई कहे मैं भगवान हूं, तो फिर आपको पूछना चाहिए, हाँ भाई पूरे संसार का खाना क्या तुम हजम करते हो क्या? इसको तो पता भी नहीं होगा दूसरे के पेट में क्या जा रहा है। सो भगवान बनना कोई चीप थोड़े ना है। जैसे आजकल लोग सब बोल देते हैं सभी भगवान है। कैसे भगवान हो गए? एक क्रेजी आइडिया है। इसलिए मैंने किताब लिखी पागलपंती, उसमें लिखा है मैंने, मैं भी भगवान तुम भी भगवान। ये सब पागलपंती है। ये कृष्णा समझा रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। अब इसको अगर आप जान लोगे ना कि भगवान ही प्रोड्यूसर है, भगवान ही डायरेक्टर है, भगवान ही सब कर रहे हैं मेरे जीवन में, तो क्या करोगे आप? तो क्या करेगा एक व्यक्ति? ये जान के क्या करोगे? सो जाओगे? हाँ, बहुत अच्छा है, आज हमें पता लग गया भगवान ने सब कुछ बनाया है। आज हमें पता लग गया कि भगवान ही सब कुछ चलाने वाले हैं। बहुत मजा आया। अब नहीं, अब सोएंगे, अब नींद आ रही है। अब स्वामी जी आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमारा जीवन अपने आप चलेगा। बहुत अच्छा था, वाह वाह। ऐसी होता है ना, ऐसी प्रोग्राम में हम बोल के चले आते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा था, प्रसाद खाओ, चलो भैया अपना जीवन जियो। इस ज्ञान का करें क्या? हम उस ज्ञान को विज्ञान में बदलना है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, है नहीं? कुछ चीज सीखोगे तो उसको लाइफ में अप्लाई करोगे, नहीं करोगे? श्रवणम मननम निधिध्यासनम च, सुनोगे फिर उस पर मनन करोगे, अब घर जाके सोचोगे ना जो मैंने बोला है, और फिर उसको अपने जीवन में लगाओगे। सो ये समझ के कि भगवान प्रोड्यूसर है, भगवान डायरेक्टर है, हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? कृष्णा कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी सेवा करो। जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या हम उसके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते क्या? है ना? अगर कोई आपको गिफ्ट दे रोज, तो क्या करोगे? तब बोलोगे यार कि ज्यादा अब ठीक है, अब गिफ्ट मत दो, अब ठीक है, मतलब ज्यादा अजीब सा लग रहा है। लगेगा नहीं लगेगा? अच्छे आदमी को लगेगा, बुरे आदमी को तो बुरा आदमी कहेगा तूने आज भी गिफ्ट नहीं दिया मुझे, 10 साल से गिफ्ट दे रहा है, आज क्यों नहीं दिया? वो बुरा आदमी है। अच्छा आदमी उसको थोड़ा संकोच होगा। अगर कोई गिफ्ट, जैसे दिवाली में नहीं होता, दिवाली में गिफ्ट देते नहीं देते हैं, तो वो लोग भी तो गिफ्ट देते हैं, आकर सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि अजीब सा लगता है किसी से लेते रहो, हम कुछ नहीं दे रहे। सो जानकर कि भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं हमें, और भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, जिसको पता लग गया अगर सही मायने में, तो वो उसको संकोच होने लगेगा कि भगवान इतना कुछ दे रहे हो, मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा।
मैं लेता जा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल क्या कहेंगे, मतलब ऐसा आदमी जो लेता रहेगा, जो कुछ देगा नहीं किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे उसको? है सेल्फिश? हाँ ठीक है, वैसे तो कमीना है नहीं वो, अगर सही शब्द बोले तो यही है, बस ऐसे ही है, गंदा आदमी है, कमी। और क्या बताएं, बताओ। जेंटलमैन नहीं है। प्रभुपाद ने बोला था बी अ जेंटलमैन, और प्रभुपाद बोलते थे ही इज अ रास्कल है। सो किसी भी व्यक्ति को संकोच होने लगेगा जीवन जीने में, उसको लगेगा चलो भगवान के लिए कुछ तो मैं वापस दूं, कुछ तो करोगे। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, मैं सब कुछ देने वाला हूं, भक्त भगवान को देने लगता है। अब वापस प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने लेटर में कि कृष्णा गिव्स यू इवन विदाउट यू आस्किंग हिम। भगवान तो हमें दे रहे बिना कुछ मांगे भी, ये भगवान है, हमने मांगा भी नहीं एक्चुअली, तो खुद से देते जा रहे हैं, और हम उनको थैंक यू भी नहीं कर रहे एक बार भी, फिर भी देते जा रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे, हमें हमारा शरीर चला रहे हैं, हमारे शरीर में शक्ति तो भगवान ही दे रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो बिना मांगे आपको देता रहेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप गाली देते रहो फिर भी देगा। कोई है ऐसा व्यक्ति? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सबका वेल विशर हूं, सबका फ्रेंड हूं, मैं सबकी हेल्प करता रहता हूं, सब पे कृपा करता रहता हूं, चाहे वो मांगे या ना मांगे। जैसे सूरज है, सूरज सबको रोशनी देते रहेंगे, चाहे वो मांगते हैं चाहे नहीं मांगते, सिंपल सी। ऐसी भगवान भी है। सो बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और उसके परे उसकी दृष्टि सीधा परमात्मा तक पहुंचती है। वो आंखों में एक्सरे नहीं होती, एक्सरे से चली जाती है अंदर, ऐसे वो सब कुछ देख सकता है अच्छी तरह, मगर मूर्ख केवल शरीर देख पाता है। जैसे वो नहीं होते, क्या कहते हैं, ज्ञान से आप वो चीज देख सकते हो जो चीज बिना ज्ञान के नहीं दिखाई देगी, है नहीं? तो जैसे अगर आपको ज्ञान है, अगर आप मैकेनिक हो तो आप बिना गाड़ी खोले बता सकते हो इसमें क्या खराबी है। मैकेनिक बताते नहीं हैं। आप गाड़ी ले जाओ मैकेनिक के पास, वो मैकेनिक आएगा चलो चलाओ, फिर आवाज आएगी जी 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 व्हाटएवर इट इज, कहेगा हाँ इसके कार्बोरेटर में कचरा है। होता है नहीं होता है, आपको पता ही नहीं लगा। या अगर कोई गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी चलाओगे उसमें आवाज आएगी घां 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 घां, वो एग्जांपल पता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहेगा हाँ स्पार्क प्लग खराब है। या जैसे मैं पहले हॉस्पिटल में काम करता था, मतलब ऑफ कोर्स आई वाज अ डॉक्टर। तो हमसे कोई पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अगर हम उसे पूछेंगे तुम्हारे सर में कहाँ दर्द हो रहा है, अगर उसके सर में आगे दर्द हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि उसको फॉर एग्जाम्पल साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। सर में पीछे दर्द हो रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द हो रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, ज्ञान से हम उसके शरीर के अंदर देख पा रहे हैं, साधारण आदमी नहीं देख पाएगा। पेट में दर्द हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा हाँ पेट में दर्द हो रहा है तो इसके लिवर में प्रॉब्लम है, ठीक है यहाँ पे। इसलिए ज्ञान से आप वो देख सकते हो जो बिना ज्ञान के दिखाई नहीं देगा। बिना ज्ञान के तो जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा, बिना ज्ञान के तो यही है। क्या दिखाई दे रहा है? शरीर, लोग, दुनिया। ज्ञान से आपको दिखाई देगा नहीं, मन भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। ये कृष्णा समझा रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, व्यक्ति फिर मेरा भजन करने लगता, मुझे प्रेम करने लगता है, मुझे थैंक यू कहता है हर क्षण, और मेरे लिए इतना जीवन जीता है। एक व्यक्ति जो गीता का स्टूडेंट है वो अपने आप को ऋणी समझने लगता है कि भगवान इतनी हेल्प कर रहे हैं। अब कृष्णा को थैंक यू कहने का एक तरीका है। हम भगवान को थैंक यू नहीं कहते, थैंक यू। भगवान को थैंक यू कहने का क्या तरीका है, क्या बोलते हैं हम? ये तो आपको पता ही होगा।
कैसे कहते हैं भगवान को थैंक यू? हाँ, भगवान को थैंक यू कहने का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक ये बस थैंक यू कहने का तरीका है भगवान को। नहीं, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से थैंक यू कहते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं थैंक यू को? धन्यवाद। और क्या उर्दू में क्या बोलेंगे? शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया बोलेंगे। नहीं, और क्या है? कन्नड़ में क्या बोलते हैं? कन्नड़ में क्या, मैं भूल गया। गुजराती में क्या बोलते हैं थैंक यू को? कोई गुजराती है बैठा है यहाँ पे कोई? आपके बिहारी में क्या बोलते हैं प्रभु थैंक यू को? कुछ है कुछ? पता नहीं। सो अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से थैंक यू है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में थैंक यू मतलब हम भगवान का नाम लेके बोलते हैं, बस सिंपल है। अब हरे कृष्णा बोल रहे हो इसका मतलब थैंक यू बोल रहे हो भगवान को कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, आप मेरा जीवन चला रहे हैं, आप मेरे जीवन के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे शक्ति दे रहे हैं सब कुछ, और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। सो कुछ नहीं कर सकते अगर भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, अगर आप भगवान को कुछ दे नहीं सकते तो थैंक यू तो बोल ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। इसलिए सारे शास्त्र कह रहे हैं अगर कोई सेवा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट नाम जरूर लेते रहो, नाम तो लो। क्योंकि नाम अगर थैंक यू भी नहीं बोलोगे भगवान को, जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आप क्या हो फिर? मैंने भी बताया तो क्या हो जाएंगे हम? तो क्या बन जाएंगे? को समझ नहीं आया क्या? तो अगर आप भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, आप थैंक यू भी नहीं बोलोगे, तो क्या कहेंगे लोग आपको? तो लोगों की दृष्टि में अच्छे हो सकते हो, मगर भगवान की दृष्टि में कमीने हो। बस कृष्णा कह रहे हैं गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। वो लोग सब मूढ़ है, बेवकूफ है, गंदे लोग हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति नहीं करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। जो भगवान का नाम नहीं लेता, चाहे वो कितने अच्छा व्यक्ति हो, वो गंदा आदमी है। ये शास्त्र कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेना त्यक्तेना मुञ्जिन्ता मा गृधा कस्य सुधनम। कि जो व्यक्ति, इसे सब कुछ भगवान का है, और जो व्यक्ति भगवान को वापस थैंक यू भी नहीं कहता, वो क्रिमिनल है, चोर है। नहीं, चोर है, हो गया नहीं हो गया? सबको ले लिया भगवान से, चोरी करता है ना चोर, थैंक यू भी नहीं कहता ना, ले लेता है और भाग जाता है। बस वो ही हो गए हम, हमारे चीजें ले ली और नाम भी नहीं ले रहे, थैंक यू भी नहीं बोला, भाग गए। तो इसीलिए अगर दुनिया का सबसे पुण्यवान व्यक्ति भी हो, सारे अच्छे काम कर रहे हैं और भगवान का नाम नहीं ले रहा, तो उसकी गति क्या होगी? कहां जाएगा वो? कहां जाएगा? ऊपर या नीचे? नीचे जाएगा वो, क्योंकि वो कमीना है। और क्या, वो गंदे लोग ऊपर थोड़ा ना जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान ये है। गीता में भगवान ये समझा रहे हैं, जो मेरी भक्ति करेगा उसमें अपने आप सारी अच्छाई आ जाएंगी, मगर वो अच्छा बनना चाहेगा और मेरी भक्ति नहीं करेगा, वो दुनिया की नजर में अच्छा हो सकता है, मगर भगवान की नजर में दुष्ट है। बस सिंपल लॉजिक है। सैति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कृष्णा कह रहे हैं जो इस तरह से मेरी भक्ति करेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान है ना, वो देख पा रहा ना सब कुछ। सो ठीक है, भगवान की डेफिनेशन हमें पता लग गई। अब भगवान है कौन, चक्कर ये, तो उनका नाम क्या है, वो है कौन, वो कृष्णा बता रहे हैं गीता में। भगवान कौन है? कृष्णा कह रहे हैं कि भगवान मैं हूं। अब भगवान अहंकारी नहीं है कि भगवान बता रहे हैं भगवान मैं हूं। कई लोग कहते हैं भगवान तो, कृष्णा तो इतने अहंकारी है, खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, मगर अहंकारी थोड़े ना होता है। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर से पूछे आप कौन हो, तो वो क्या बोलेगा कि मैं चपरासी हूं। नहीं देखो, मैं अहंकारी थोड़े ना, मैं नहीं बता सकता मैं कौन हूं, मैं कैसे बोलूं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं।
तो मुझे अहंकारी कहोगे, इसलिए मैं चपरासी हूं। तो वो तो मूर्ख, वो बेवकूफ नजर आएगा। अब आप किसी प्राइम मिनिस्टर से पूछोगे वो कौन है, तो क्या बोलेगा? मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, सिंपल। उसमें अहंकार की क्या बात है? जो जैसा है वही तो बोलेगा। अहंकार वो होता है कि जो अब नहीं हो और वो बता रहे हो अपने बारे में, वो अहंकार है। अगर एक चपरासी बोले, उससे पूछो कि तुम कौन हो, वो कहेगा मैं प्राइम मिनिस्टर, तब कहोगे ना अहंकारी है। अपने अधिकार से ज्यादा अपने बारे में बोलना वो अहंकार होता है। अपने अधिकार के अनुसार अपने बारे में बोलना वो तो वास्तविकता है। तो भगवान जब कह रहे हैं मैं भगवान हूं, तो अहंकारी थोड़े ना, वो है ही भगवान, बस दैट्स ऑल, फिनिश। वो अहंकारी थोड़े ना है। भगवान ने भगवद्गीता के हर अध्याय के अंत में बोला मैं भगवान हूं। कृष्णा कह रहे मत्ता परतरम नान्यत्, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस संसार के लोग इतने बेवकूफ हैं, चालाक भी हैं, कि अपने हिसाब से समझ लेते हैं चीजों को। तो भगवान जब कह रहे हैं ना मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कुछ आते हैं लोग कहते हैं देखा, आज पता लग गया कि भगवान से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। समझे नहीं समझे क्या? ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, भगवान खुद ही कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। सो भगवान से ऊपर भी एक चीज है जिसका नाम है कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं की पूजा करो। ऐसे भी लोग हैं पागल लोग, मतलब आप तो यहाँ पे बैठे हो, वैसे पूरी दुनिया में जाओगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आइडिया फैला रखे हैं। इसलिए कृष्ण बोल रहे मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण बोल रहे देखो मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। किंचित् अस्ति धनंजय, जो भी कुछ है वो मेरे अंडर ही है। दोनों चीजें बोल रहे हैं। सो कृष्ण भगवान है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। जितने भी देवी देवता है, जितने भी ऋषि मुनि है, सब भगवान के अधीन ही है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, न मे विदु सुरागना प्रभवंती न महर्षय अहम आदिर ही देवाना महर्षि नाम च सर्वश। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर आप कहोगे कि हम गप मार रहे हैं। क्या हो क्या रहा है, ये क्या है? अरे कृष्ण कुछ बोलो यार। ओके, कृष्णा कह रहे हैं, अब मैं गीता से पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी ना, इसलिए कंफ्यूजन है। तो मुझे पता है, इसका मीनिंग पता है, मगर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कृष्णा कह रहे हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। सारे जितने भी लोगों को सारे देवी देवता हैं, भगवान केवल एक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर केवल एक होता है नहीं होता है। सृष्टि भगवान वो है जिसने सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि चला रहे हैं, वो एक ही तो आदमी होगा या दो होंगे? अगर दो होंगे तो लड़ाई हो जाएगी दोनों में, है नहीं? कभी दो डायरेक्टर देखें पिक्चर के, वो लड़के मर जाएंगे, पिक्चर ही नहीं बनेगी। सो भगवान केवल एक है, हजार भगवान नहीं है। ये भारतवर्ष में ट्रेजेडी है कि बहुत सारे भगवान है, ये गलत है। एक शास्त्रों का स्टूडेंट ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वो अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधी चीज है। अब वो कौन है वो बात अलग है। तो कृष्ण कह रहे वो मैं हूं। बाकी सारे देवी देवता हैं, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, वो सारे देवी देवता हैं, वो सारे भगवान के भक्त हैं, मगर भगवान एक होते हैं। भगवान कभी किसी की भक्ति नहीं करते, बाकी सब भगवान की भक्ति करते हैं। सो अब क्लियर हो गया, कृष्णा भगवान है। ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप मेडिटेशन किस पे करोगे, अनुभव क्या होगा? आपको पता ही नहीं भगवान कौन है तो कैसे होगा? सो ठीक है, अब समझ आ गया भगवान कृष्ण है। अब उनको प्राप्त करना है हमें, तो प्राप्त कैसे करें? अब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिर्फ इच्छा करने से तो प्राप्त नहीं होते भगवान। नहीं, हाँ मेरे में बहुत अच्छा है, मैं भगवान को चाहता हूँ, इच्छा करने थोड़ा ना सब मिलता है। आप तो मेरे में बहुत अच्छा है, मैं 10 करोड़ रुपए चाहता हूँ, क्या 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? टू अचीव समथिंग यू हैव टू डू समथिंग।
सिर्फ डिजायर से नहीं होगा। प्रभुपाद कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सिर्फ सोचने से नहीं मिलती चीजें। कुछ लोग कहते हैं सोचने से मिल जाती है, वैसे आपने वो देखा है 10 सीक्रेट, पता है ना, वो बच्चे देखते हैं 10 सीक्रेट। आजकल बहुत बड़ी वो एक सीडी सी बुक से निकली है 10 सीक्रेट, कि जो पाना है उसके बारे में सोचते रहो तो मिल जाएगा। सोचने से हर चीज नहीं मिलती, कुछ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ चेयर पे बैठने से सोचने से नहीं मिलेगी सिर्फ। अब मैं आपको बता सकता हूं कि भगवान मिलेंगे कैसे, मगर करना तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, मैं थोड़ी ना कर सकता हूं आपके लिए। मैं बता सकता हूं आपको, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको अभी मुझे तो डायबिटीज है, तो डायबिटीज समझते हो ना सब लोग, डायबिटीज शुगर की बीमारी है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, हाँ ठीक है आप अपने घर जाओ, आपके लिए दवाई मैं खा लूंगा, ठीक हो जाओगे। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा डॉक्टर मिल गया उसको पागल खाने भेज दोगे। सो वो दवाई तो आपको ही खानी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। सो आप ये नहीं कह सकते स्वामी जी हमें कृपा दे दीजिए, हमें भगवान मिल जाएंगे, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको नॉलेज ज्ञान दे सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। कृपा से क्या होगा? क्या हम आपको बोल देंगे? आप कितने लोग आकर बोलते हैं स्वामी जी कृपा दीजिए हमारा कल्याण हो जाए। वेल कोई जादू थोड़े ना, ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर साहब कृपा कर दीजिए मेरी शुगर ठीक हो जाए। दवाई नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगे, सिंपल सी बात है। अगर गीता नहीं पढ़ोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो साधुओं के पास कृपा, असली कृपा क्या है? असली कृपा यही है जो अभी मिल रही है आपको, ज्ञान, बस, इससे ज्यादा कोई कृपा नहीं है। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। सो आप इसलिए आप जा सकते हो साधु के पास कि हमें कृपा करो। उससे अच्छा है आप ये उसको बोलो कि हमें उपदेश दीजिए। क्या अच्छा है कहना, मुझ पे कृपा करो या मुझे उपदेश दो? क्या क्या कहोगे आप बताओ? ज्यादा बेटर है ना, मगर अब ऐसा बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया, आपने पालन नहीं किया, तो आपकी खाट खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए लोग नहीं बोलते स्वामी जी उपदेश दीजिए, कहते कृपा करो, कि जिससे हमें कुछ ऐसी चीज सुनने को न मिल जाए जो मैं कर पाऊं। नहीं है, डर लगता है ना, डर लगेगा, नहीं लगेगा? तो स्वामी जी बोलेंगे ठीक है चलो आज से तुम्हें जल्दी उठना है 4 बजे, अब भगवान का नाम लेना है। नहीं ऐसी कृपा नहीं चाहिए थी हमें, हमने कब कहा था ऐसी कृपा चाहिए? सो दैट्स द आइडिया ये है कि हम लोग भगवान को पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, केवल कृपा से काम नहीं चलता। ये डायलॉग अच्छा डायलॉग नहीं है जो हर के दिमाग पे, मुंह पे चढ़ा हुआ है। इंडिया में ऐसे ही है ना, लोग हमसे कहते हैं कई बार भी हमारे घर आके हमारा घर पवित्र कर दो। ठीक है, अब पवित्र कैसे करें? अब हमें बता दो कैसे करें। मुझसे कोई कहता है पवित्र कर दो, मैं कहता हूँ मुझे पहले सिखाओ कैसे करूं पवित्र। ना मेरे पास झाड़ू है, ना वॉशिंग मशीन है, तुम्हारे कपड़े भी नहीं धो सकता मैं, ना व्हाइट वॉश कर सकता हूं तुम्हारा घर। अब कैसे करें पवित्र? और चप्पल में भी गंदगी है, वो आएंगे तो गंदा भी होगा आपका घर। सो अच्छा है कहना है, गलत नहीं है, मगर इसका मतलब समझना चाहिए। जब हम किसी साधु से कहते हैं कि मेरा घर पवित्र करो, कहने का मतलब है मेरे घर में आके कथा करो, हमारे परिवार को उपदेश दो, समझे? उसका मतलब ये होता है। सो इसलिए भगवान को पाने के लिए ये आप डायलॉग बोल सकते हो, मगर कुछ एक्टिंग होती है ना पिक्चर में, किसी डायलॉग थोड़े ना होते हैं। सो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिंग नहीं, मेहनत। सो क्या मेहनत करें? कृष्ण बता रहे हैं 10वें अध्याय में के 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वो कौन है। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं क्या करना है। सिंपल है, मत चित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम
तुष्यंति च रमन्ति च, ये भगवान बता रहे हैं गीता में। तो क्या करना है? मत चित मत गता प्राण बोधयंत परस्परम। सबसे पहले भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान के बारे में बोलना शुरू करो। जिसके बारे में बोलेंगे उसका स्मरण होगा, जिसका स्मरण होगा उसको पाने की इच्छा आएगी, जिसको पाने की इच्छा आएगी वो आपको चीज मिल जाएगी। बस सिंपल है, कोई बड़ी बात थोड़े ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना। सो मच्चित बोधयंत परस्परम, भगवान को पाने के लिए मेहनत क्या करनी है? भगवान का नाम लेना है सबसे पहले। और नाम भी कैसे लेना है? भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। नहीं, कई लोग लेते भी है नाम, मगर कैन यू जस्ट टेल देम? सो कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, क्या हो गया इनको? एनीवे, कई लोग भगवान का नाम लेते हैं और इन बच्चों की तरह लेते हैं, है नहीं? बच्चे लाते रहते हैं, मुंह से बोलते हैं मगर मन कहीं और होता है नहीं होता है, तो फिर उससे पूरी तरह काम नहीं चलता। इसलिए कृष्ण कह रहे मत चित मत गता प्राणा। जब मेरा नाम लो तो अपनी वाणी भी लगाओ मुझ में और अपना मन भी लगाने की कोशिश करो। तो अगर साथ में लोगे तो ज्यादा मन लग जाएगा, है नहीं? अकेले बैठ के लोगे तो मन नहीं लगता। ऐसे होता है नहीं होता है? इसलिए हम प्रोग्राम में साथ में बैठ के कीर्तन करते हैं, क्योंकि साथ में शक्ति है, संगे शक्ति। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है नाम भगवान में? लग रहा है नहीं लग रहा है? यस या नहीं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। लग रहा है आपका मन, मगर एक्चुअली पता है, अगर मैं आपको बोलूं आपका मन लग नहीं रहा। एक्चुअली आपका मन लग नहीं रहा, मैं लगवा रहा हूं आपका मन। अगर आप सोचो इस पे तो मैंने आपका मन पकड़ा हुआ है। मैं सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको पकड़ा हुआ है सबको अपनी मुट्ठी में, अपने वचनों से। सो अभी मैं आपका मन लगा रहा हूं। जैसे ही मैं चला जाऊंगा पंडाल से, आपका मन फिर से पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा वर्ल्ड टूर के लिए, फ्री का वर्ल्ड टूर, बिना पैसे का वर्ल्ड टूर। सो भक्तों के संग में भक्तों की शक्ति से मन लग जाता है, और धीरे धीरे अभ्यास करने से फिर हमारे में अपने में शक्ति आ जाएगी कि हम खुद लगा पाएंगे। दोनों में फर्क है। मगर शुरुआत में तो किसी की हेल्प चाहिए नहीं होती है। शुरुआत में इसलिए कहते हैं भक्तों का संग करो, तो भक्तों की शक्ति से भी मन लगने लगता है। फिर जब मन लगने लगता है तो फिर हमें समझना लगता है यार ये तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर खुद से भी मन लगने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मत चित मत गता प्राणा। मेहनत क्या करनी है? नाम लो और भक्तों का संग करो। भक्तों का संग करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, नहीं होती है? अब आप अपने घर से आए हो, थोड़ी तो मेहनत लगी है। अब कोशिश कर रहे हो कि मैं सो ना जाऊं, उसमें भी मेहनत है। कुछ लोग तो कर ही रहे होंगे कुछ लोग वेट कर रहे हैं प्रसाद कब मिलेगा, मगर अभी नहीं मिलेगा, अभी किसी को नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी मैं थोड़ा और आपको टॉर्चर करना चाहता हूँ। साधु मतलब वो है जो टॉर्चर करता है, कृपा नहीं देता वो। क्योंकि कृपा देने वाले बहुत आए बहुत चलेगा, मैं किसी का जीवन नहीं बदला। असली साधु वो है जो दूसरे का जीवन बदलने का प्रयास करे, ऑफ कोर्स सॉफ्टली, वो बात है। इसलिए कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं ठीक है, ओके, पहले मेरा नाम लो, भक्तों का संग करो, मत चित मत गता प्राणा। मत गता प्राणा मतलब होता है मत मतलब मैं, गता मतलब जाना, प्राण मतलब प्राण। मेरी सेवा में रिस्क लो, मेरी सेवा करो। और सेवा में एक चीज होती है सैक्रिफाइस समझते हो? त्याग। जैसे हम किसी के लिए अपने प्राण छोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए जीना होता है। प्राण सबसे ज्यादा प्रिय होते नहीं होते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने प्राण मेरे लिए छोड़ो। मतलब कि अपनी सबसे प्रिय चीजें छोड़ते रहो, जिससे आसक्ति है वो छोड़ दो और मुझ में आसक्ति डालने की कोशिश करो। ये तीसरी चीज करनी है। भगवान का नाम लेना है,
भक्तों का संग करना है, और वो हर चीज से दूर रहो जिससे हमें आकर्षण होता है, और वो हर चीज स्वीकार करो जिससे भगवान में आकर्षण बढ़े, चाहे आपको अच्छी नहीं लगती हो, है नहीं। जैसे जैसे हमें नींद बड़ी अच्छी लगती है तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता, तो आप सब लोग कितने बजे उठते हो? 7 बजे, 6 बजे, 6 बजे उठते होंगे। कई लोग 7 बजे, कई लोग 8 बजे उठते होंगे। उठते ही बस ब्रश करके ऑफिस भाग गए, ऐसा भी होता है। नहीं, 2 मिनट में नहाए और ब्रेकफास्ट बस भागते भागते ले लिया और चलेगा। ऐसे होता है स्टूडेंट लाइफ में, तो ऐसी है नहीं क्यों? ऐसे ही होता था। 8 बजे क्लास थी, 7:55 पे उठ रहे हैं, बस उठे जल्दी से, मुंह कुछ करा पता नहीं क्या, अब भाग गए। ऐसे ही होता है क्योंकि लेट जागते हैं ना स्टूडेंट नाइट में। सो ठीक है, ओके गुड, मगर आपको अच्छा लगता है लेट जागना, जल्दी जल्दी लेट तक जागना और लेट उठना। मगर कृष्णा कह रहे नहीं, सैक्रिफाइस, जो चीज अच्छी लगती है उसको थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो कृष्णा कह रहे जल्दी उठो और जल्दी उठ के मेरा नाम लो, उसके लिए थोड़ा त्याग चाहिए नहीं चाहिए? तो इसलिए कृष्णा कह रहे मत गता प्राणा, जो चीज अपना जीवन अच्छे और बुरे से मत जियो कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपना जीवन प्रिय और अप्रिय से नहीं जीता व्यक्ति कि मुझे प्रिय है मुझे अप्रिय है, तो प्रिय चीज मैं लूंगा, अप्रिय चीज छोड़ दूंगा। हम ऐसे ही जी रहे हैं ना सब, मुझे अच्छा लगता है तो ले लूंगा, बुरा लगता है तो छोड़ दूंगा। मगर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे नहीं जीता। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे जीता है? जो भगवान को समझने के लिए मुझे हेल्प करेगी वो मैं ले लूंगा, चाहे मुझे चाहे अच्छी भी नहीं लगती हो। तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी भगवान को समझने में मेरी हेल्प करेगी ये चीज, सुबह उठना, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठूंगा। सो एक बुद्धिमान व्यक्ति अर्थ और अनर्थ से अपना जीवन जीता है, प्रिय और अप्रिय से नहीं जीता। साधारण आदमी ऐसे जीता है कि मुझे अच्छा लगता है ले लो, बुरा लगता है छोड़ दो। मुझे अच्छा लगता है ये चीज, मुझे अच्छा लगता है पास्ता खाना, पास्ता खाते रहो। पास्ता इंडिया में होता है नहीं होता है? इंडिया में आ गया क्या है? गंदी चीज इंडिया में भी आ रही है, सॉरी टू से दैट। ये सब ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा इसलिए खा लूंगा। और ठीक है, मतलब जो करेले का टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। बच्चे करेले कहाँ खाते हैं? नहीं खाते ना करेले। मगर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि अच्छा लगता है खाऊंगा, बुरा लगता है नहीं खाऊंगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है कि क्या मेरे लिए श्रेय है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्या हेल्थ के लिए बुरा होगा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोचता है, टेस्ट से नहीं चलता वो। ये करेला हेल्थ के लिए बेटर है, पास्ता हेल्थ के लिए, पास्ता खाओगे तो रास्ता नजर आ जाएगा हॉस्पिटल का। सो गंदी चीज है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो कैसे कैसे व्यक्ति सोचता है? सो ऐसे ही जो गीता का स्टूडेंट क्या सोचता है, ठीक है जल्दी उठना भगवान की भक्ति में फायदा करेगा, इसे जल्दी उठूंगा, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। और लेट उठना भगवान की भक्ति में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए लेट नहीं उठूंगा, चाहे आपको कितनी अच्छा लगता हो नींद, छोड़ दो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं त्याग। तीसरी चीज, भगवान की भक्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या है? बोधयंत परस्परम, भगवान का नाम लेना। दूसरी चीज क्या थी? भूल गए क्या आप सब? भक्तों का संग करना। लो, भक्तों का संग करना। दूसरा सेवा, और भक्तों के संग में आप सुनना जैसे अब। और तीसरी चीज थोड़ा सा त्याग। सो त्याग मतलब हर चीज नहीं त्यागनी, वो चीज त्यागनी जो भक्ति में रुकावट है। बस कहो कि हाँ स्वामी जी आप त्याग की बात कर रहे हो, आज से मैं लेक्चर में कभी नहीं आऊंगा, मैंने लेक्चर को त्याग दिया। अब ऐसे अब अपने मन से थोड़ा ना कोई त्याग करते रहोगे आप। इतने बड़े बड़े त्यागी हुए हैं इतिहास में, वो कहते हैं हमने सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, आप उनसे बोलो तुमने सब कुछ त्याग दिया तो सांस भी लेना छोड़ दो। क्या सांस लेना छोड़ सकता है कोई? सब कुछ त्यागना तो बेवकूफी है, बुद्धिमानी नहीं है, तो मूर्खता है। हम वो चीज त्यागेंगे जो भक्ति में रुकावट है, वो चीज नहीं त्यागेंगे जो भक्ति में रुकावट नहीं है। वो तो बल्कि ले लेंगे हम, वो तो बल्कि लेंगे हम।
जैसे माइक है, माइक तो हम अब एक और खरीदेंगे हम अगर जरूरत होगी, है नहीं? ये हम क्यों छोड़ें? हम वो क्यों चीज छोड़ें जो भक्ति में हमें हेल्प कर रही है? तो बेवकूफी होगी नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि क्या है वो चूहा वो बनाता है, क्या कहते हैं, होल बिल चूहा बिल बनाता है, और सांप क्या करता है फिर? उस बिल में जाके चूहे को खा लेता है और आराम से रहता है नहीं? ये बुद्धिमान है नहीं सांप? सांप कभी नहीं बिल बनाता अपना, वो चूहे को बना देता है। या एक और शास्त्रों में ये भी बोला गया है कि जब सांप और चूहा, एक सांप और चूहे को उसमें बंद कर दिया था टोकरी में दोनों को, तो सांप ने का क्या करें? तो सांप ने सोचा चलो ठीक है, चूहे से बोला तुम मेरे सर पे बैठ जाओ और मैं खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे खड़ा होता है सांप, और तुम उसके ऊपर जो वो है क्या कहते हैं उसकी लिड, उसको कुतर देना धीरे धीरे। लिड कैसे क्या कहेंगे? टोपी मतलब उसकी जो बास्केट की जो ढक्कन जो कि बांस से बना हुआ था ढक्कन, बाकी जो टोकरी थी वो एल्यूमिनियम की बनी हुई थी, तो उसको कुतर नहीं सकते। तो सर पे बैठ जाओ, ऊपर हो जाऊंगा, तुम टोपी कुतर देना ढक्कन को, फिर हम दोनों बाहर आ जाएंगे। तो चूहे ने कहा बोला अच्छा है। तो चूहा सांप के सर पे बैठ गया, सांप उठा, उसने कुतर दिया, फिर चूहा जब बाहर निकला, सांप भी निकला, सांप ने चूहे को खा लिया, आराम से घूमते घामते चला गया। ये बुद्धिमानी है, इसको बुद्धिमानी कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने बोला था, जब देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई हुई थी, पता है ना, समुद्र मंथन के तक, तो देवताओं ने कहा क्या करें? विष्णु ने बोला ठीक है, देवताओं से तुम लोग असुरों के साथ अभी फ्रेंडशिप कर लो, लड़ाई मत करो, और असुरों के साथ फ्रेंडशिप करके तुम समुद्र मंथन करो, तो इसमें से जो अमृत निकलेगा तुम पी जाना, और जब पी के तुम अमर हो जाओगे सबको मार देना। विष्णु की पॉलिटिक्स ये थी। भगवान बुद्धिमान भी तो है। ऐसे ही भक्त भी है। भक्त सब कुछ क्यों टांगे? साइंटिस्ट, और प्रभुपाद कहते हैं साइंटिस्ट उनको बनाने दो चीजें, इस्तेमाल हम करेंगे बस। हम क्यों बनाए माइक? हम क्यों समय बर्बाद करें? उनको समय बर्बाद करके माइक बनाने दो, हम भगवान की सेवा में उसको इस्तेमाल कर लेंगे, बस सिंपल हो गया। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में कहीं पार्क में घूम रहे थे, तो पार्क बहुत सुंदर था। तो प्रभुपाद ने कहा देखा, प्रभुपाद ने कहा इनको अच्छे सुंदर पार्क बनाने दो, घूमेंगे हम आराम से। तो भक्त टाइम नहीं वेस्ट करता। अब सब कुछ त्याग दोगे तो सब कुछ बनाना भी पड़ेगा खुद, वो बेवकूफी है। बनी बनाई चीजों को लो और भगवान की भक्ति में इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाओ और भगवान के पास चले जाओ, बस यही करना है और क्या करना है। अगर आपको नदी पार करनी है तो क्या करना पड़ेगा? या तो स्विमिंग कर लो, स्विमिंग नहीं आती तो क्या करना है? अगर यहाँ पे बोट पड़ी है तो क्या करोगे? बोट पे बैठ के चला के चले जाओ। बुद्धिमानी तो ये है, सिंपल, और क्या है। ऐसे ही संसार में सारी चीजें ऐसे ही हैं। ये सारी चीजें भगवान को, जो भी चीज इस्तेमाल आती है भगवान को समझने के लिए ले लो, बस सिंपल। ये तीसरी चीज है, इसको कहते हैं त्याग। भक्ति में त्याग अलग चीज होती है। भक्ति में त्याग होता है गुड। जैसे जो बड़े बड़े त्यागी हैं वो क्या करते हैं? ठंड में क्या करेंगे? बिल्कुल नंगे रहेंगे? नहीं, ऐसे होता है, नहीं होता, कपड़े नहीं पहनते, ओम त्यागी। भक्त ऐसे नहीं होते। भक्त क्या करते हैं? भक्त का त्याग क्या है? सर्दी हो रही है, कपड़े पहन के भगवान का नाम लो आराम से। क्यों ठंड में मरे हम लोग? मगर इतने मत कपड़े पहन लेना कि सो जाओ, रजाई ओढ़ के बैठ गए तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब रजाई ओढ़ के तो नींद आएगी, और क्या होगा। या सर्दियों में लोग क्या करते हैं, जब बहुत ठंड होती है ना, तो जब भगवान का नाम लेना होता है तो अपने बेड पे बैठ के आराम से रजाई ओढ़ के हरे कृष्णा, हीटर चला के हरे कृष्णा कर सकते हो, मगर उसमें फिर नींद आने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है सुबह नहा लो फिर भगवान का नाम लो, क्योंकि नहाने के बाद फिर नींद नहीं आती, इसलिए लिखा है। अगर बिना नहाए आप कर सकते हो, नींद नहीं है तो वो भी अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। बुद्धिमान, बुद्धा भाव समन्विता, कृष्ण कहते हैं मेरे डिवोटी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है। तो तीसरी चीज त्याग, ये मेहनत, बस 3 चीजें करनी है हमें। नाम लेना है, वैष्णव का संग करना है और थोड़ा सा त्याग करना है,
तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि 4 नियम फॉलो करने हैं। 4 नियम पता है ना आपको सबको, कि ठीक है थोड़ा सा त्याग करना है। नो इंटॉक्सिकेशन, शराब छोड़ दो, मत पियो, मीट मत खाओ, जुआ मत खेलो, और चौथा क्या है, अवैध स्त्री संग मत करो। सो थोड़ा सा रोकना पड़ता है अपने आप को चीजों से। या अगर सिंपल, अगर ऐसे सिंपल ये तो बड़ी बड़ी चीजें, टीवी मत देखो। टीवी सब देखते हैं ना पर, हाँ या ना? कितने लोग टीवी देखते हैं? अरे लो, सभी देखते हैं। ये क्या है, अपना दुश्मन अपने घर में ही। वेरी बैड। तो टीवी क्या है? टीवी इडियट बॉक्स है, बस गंदी गंदी चीजें देखते रहो, है नहीं? अच्छी चीज भी दिखाई। अच्छी चीज कहाँ होती है? आस्था है। आज तक देखा ही नहीं अच्छी चीज मैंने वहां पे टीवी में। अच्छी चीज के बीच में भी गंदी चीज होती है। वो अच्छी चीज चल रही होती है, एकदम से ऐड आ जाती है। ऐड में लड़की आएगी, हाय, हो गया भैया, चलो सब सारा भगवान उड़ गए उसका हाय सुन के। सब वो क्या है, वो टीवी में कुछ नहीं सीखोगे, खराब चीज ज्यादा है। भागवत कथा होता है, राम कथा होता खराब चीज बहुत है। वो माइंड ना स्लिप हो जाता है, माइंड स्लिप हो जाएगा आपका। एक चीज देखोगे, फिर गलत चीज, फिर गलत चीज, फिर गलत, फिर माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। ऐसी फोन भी होता है, ऐसी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। सो इसलिए इसको कहते हैं त्याग। त्याग क्या है? भक्ति में रुकावट है। चलो ये चीज बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मेरा माइंड कंटामिनेट कर रही है, छोड़ दो इसको। ये त्याग है। छोड़ना है तो आप ये छोड़ो ना। इंडिया में क्या, इंडिया में लोग सोचते हैं हाँ ठीक है हम त्यागी हैं, हम तो व्रत करते हैं, हमने 1 महीने हमने सिर्फ पानी पिया, ठीक है बहुत अच्छा है। और क्या कर रहे हैं आप? फिर छुप छुप के टीवी देख रहे हैं, खराब चीज देख रहे हैं। वो क्या, वो त्याग थोड़ा ना है। पानी छोड़ने से कोई थोड़ा ना भगवान खुश हो जाएंगे। सिर्फ खाना छोड़ने से कोई भगवान थोड़ा ना खुश होंगे। भगवान को क्या लेना देना, आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो तो वो क्या पड़ी है, कोई मतलब है? ये जो व्रत की प्रथा है ना भारत में, शास्त्रों में दिए हैं व्रत, मना नहीं कर रहा मैं, शास्त्रों में दिए हैं। इस दिन अन्न मत खाओ, इस दिन ये मत खाओ, इस दिन वो मत खाओ, इस महीने आप सिर्फ फल खाओ, ये सारी चीजें हैं। मगर ये सारी चीजें उनके लिए हैं जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है। उनके लिए है। जिनको भक्ति का ज्ञान है वो ये सब नहीं करते। उनका तो केवल लक्ष्य एक ही चीज है, भगवान की सेवा। बस भगवान की सेवा के लिए अगर आपको पेटू बनना पड़े तो पेटू बन जाओ। पेटू समझते हो ना, बन जाओ, उसमें क्या है। अब जो भीम थे, भीम कितना खाते थे नहीं खाते थे। भीम का नाम ही था वृकोदरा। वृकोदरा में उधर मतलब पेट, वृको मतलब बहुत बड़ा। सो भीम बहुत ज्यादा खाना खाते थे। क्यों? अगर भीम खाना नहीं खाएंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे वहां युद्ध में? सो सेवा के लिए बेनिफिट था, तो भीम ने कहा खा लो, उसमें क्या है। इसलिए हमारा त्याग, एक भक्त का त्याग यही है, ये समझना कि जो भी सेवा में रुकावट है उसको छोड़ दो। वो असली त्याग है। हम जो सेवा में अनुकूल है वो ले लो, खाना सेवा के लिए अनुकूल है नहीं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जैसे हम लोग हरिनाम करते हैं सड़कों पे, तो कैसे करोगे? कमजोर हो जाओगे आप फिर, है नहीं? तो प्रभुपाद ने बोला था कि अपने डिवोटीज को कि तुम लोग एक्चुअली कुछ भक्त ना इस्कॉन में, तो प्रभुपाद के टाइम तो उन्होंने कम खाना शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद ने लेटर लिख के भेजा कि तुम लोग कम क्यों खा रहे हो। प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग अच्छी तरह खाओ और अच्छी तरह खा के भगवान की बुक किताबें बाहर जाके वितरण करो, भगवान का हरिनाम संकीर्तन करो, ये ज्यादा जरूरी है। सब प्रभुपाद खुश नहीं होते थे जो लोग ऐसे कम खाते थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे अपनी हेल्थ अच्छी तरह रखो। नहीं, हेल्थ नहीं होगी तो क्या होगा फिर? अब साधना कैसे करोगे, है नहीं? वो क्या कहते हैं, शरीर अच्छा नहीं होगा तो कैसे भक्ति करोगे, सेवा कैसे होगी? सो ये बस बुद्धिमानी है। सो इसलिए आपको 3 चीजें करनी है, इसे करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लाइफ सक्सेसफुल है। ये गीता है बस, और कुछ नहीं है।
सिंपल है गीता। सो आज से आप लोग, अब आपकी 2 दिन की कथा हो गई है, मैंने आपको सार तो बता दिया है। तो मैंने आपको बता दिया कि भगवान को प्राप्त करने से क्या मिलेगा। मैं रिवाइज कर रहा हूं आपसे, कथा नहीं कर रहा अभी मैं। भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है? सुख और शांति। हो सकता है पैसे ना मिले, हो सकता है चीजें ना मिले, मगर जो पैसे और चीजों से मिलता है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, सुख और शांति, वही तो चाहिए। और भगवान कौन है? भगवान की परिभाषा क्या है? हाँ, अगर कोई पूछे भगवान की परिभाषा तो उसको बोलना गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। सीधा एविडेंस देना पड़ेगा ना आपको, साइंस है ना, हो गएगा अपने मन से बोल रहे हैं। ठीक है, गीता के 10th चैप्टर का 8th वर्स। तो भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, बस सिंपल बात है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, बस ये सीधा ध्यान रख लो। और भगवान कौन है? कौन है? श्री कृष्णा। और आपको कैसे पता? गीता में लिखा है, गीता में लिखा है कृष्णा भगवान है, सिंपल। बाकी 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 33 करोड़ देवी देवता है, भगवान नहीं है वो। और ये जान के क्या करना है हमें कि भगवान प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। क्या क्या करना चाहिए हमें? भगवान सब कुछ दे रहे हैं, तो भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या करना है? एटलीस्ट उनको एटलीस्ट थैंक यू तो करना ही है। तो थैंक यू करने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सिंपल ये करना है। मगर सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलता, नहीं। थैंक यू तो शुरुआत है, थैंक यू, मगर फिर भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, हम भी भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे? तो उसके लिए भक्ति करनी होती है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो थैंक यू के साथ साथ हम क्या करते हैं? थोड़ी मेहनत भी करते हैं भगवान से। अब मिलना चाहते हैं ना, जिसको थैंक यू कर रहे हैं उससे मिलना भी तो चाहते हैं कि भगवान कौन है, मिलना चाहता हूं मैं कृष्णा आपसे। तो मिलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनका नाम लो, नाम से तो थैंक यू हो गया। दूसरी चीज, भक्तों का संग करो, उनसे सुनो, उनसे क्वेश्चंस करो, उनसे पूछो, उनसे अपने हल, उनसे बोलो कि मुझे उपदेश दीजिए। उनसे मत बोलो मुझे पे कृपा करो, मुझे मत बोलना लेक्चर के बाद आके मुझ पे कृपा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कृपा हो चुकी है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कृपा नहीं हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं है, यही कृपा है। और फिर तीसरा क्या है? त्याग। त्याग करना। त्याग मतलब त्याग मतलब इच्छाएं नहीं छोड़ना, त्याग मतलब चीजें नहीं छोड़ना, त्याग मतलब जो चीज भक्ति में रुकावट है उसको हटा दो, जो चीज फायदेमंद है उसको ले लो, बस सिंपल। वो त्याग है, वो भक्ति का त्याग है। पर 3 चीजें करोगे तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, बस ये लाइफ का एम है। और क्या करना है? फिर आप इससे छूट के फिर रांची में दोबारा से वापस नहीं आना पड़ेगा। रांची में वापस आना चाहते हो? नहीं आना चाहते? मैं तो नहीं आना चाहता, मतलब प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं बट वैसे वापस जन्म लेना बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। वापस पैदा होगे पता नहीं क्या बन जाओगे, कुत्ते बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, किसको क्या पता। हो सकता है बकरी जो साइड में घूम रही है पिछले जन्म में यहीं पे कोई आदमी हो, हमें क्या पता। इट्स वेरी रिस्की। सो इसलिए फिर भगवान के पास चले जाएंगे हम, वहां पे उसको कहते हैं वैकुंठ, कोई टेंशन नहीं। वहां पे हर दिन त्योहार है, हर वचन सॉन्ग है, हर स्टेप डांस है, वहां पे केवल एंजॉयमेंट है। वो स्पिरिचुअल वर्ड है, वो अब मानो नहीं मानो मगर है। सो लाइफ सक्सेसफुल है, बस दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। क्या हो गया फिर? बोल रहे हैं, पूछेंगे। हाँ हाँ, अच्छा हम ठीक है। फोन मैं सोच रहा था कि ये मदचित्ता और मदगत प्राणा, अगर ये मदगत प्राणा है तो प्राणं प्राणे से जुहोति कैसे होगा?
वेल, प्राणा प्राणेषु जीवति। फोन पहले खत्म कर लेता, मैं बोलूँ। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है कि प्राण प्राण पे जीते हैं, चलो ठीक है, मगर इससे लिंक क्या है इसका मदगता प्राणा से? मदगत प्राणा क्या हुआ एक, और जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से प्राणाम प्राणेषु जुहति, जो कहते हैं अपरिज्ञता हरा प्राणाम प्राणेषु जुहति, तो इसका मतलब नहीं, तो उससे लिंक क्या है प्राण प्राणेषु जीवति का? इससे प्राण से लिंक है नहीं, यहाँ पे प्राण, मैं समझ गया, प्राण का यहाँ पे मतलब प्राण नहीं है। प्राण मदगता, इनका क्वेश्चन है मदगता प्राणा, कृष्णा कह रहे हैं गीता में मदगता प्राणा। यहाँ पे गीता में प्राण का मतलब प्राण नहीं है। जैसे हम नहीं कहते कि तुम मेरे प्राण हो, कहते हैं तो एक माँ अपने बच्चे के लिए कहेगी कि मेरे प्राण है नहीं? यहाँ पे प्राण का मतलब है प्रिय, यहाँ पे प्रिय मतलब है, क्योंकि संस्कृत में हर शब्द के कई मतलब होते हैं नहीं? इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में प्राण का मतलब है प्रिय। भगवान कह रहे हैं मदगता प्राणा, मेरे लिए अपनी सारी प्रिय चीजें छोड़ दो, ये समझा रहे हैं भगवान। जो भी तुम्हें अच्छी लगती है चीज, अगर वो भक्ति में रुकावट है तो छोड़ दो। यहाँ पे प्राण का मतलब ये है। यहाँ पे प्राण का मतलब जीवन नहीं है। भगवान को जीवन छोड़ने को नहीं कह रहे, क्योंकि जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे भक्ति करेंगे? सो यू गॉट माय पॉइंट? आई डोंट नो व्हाट यू, बट दैट्स माय आंसर। प्राणा प्राणेषु जीवति, आई डोंट थिंक सो इट गेट्स लिंक्ड विद दिस। संस्कृत में अलग अलग मतलब होते हैं शब्दों के, नहीं? इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है, क्योंकि खुद से तो हम नहीं समझ पाएंगे चीजें। संस्कृत भी मुश्किल है। जैसे आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द के 7 मतलब है। पानी शब्द के पानी, जल शब्द के कम से कम 32 मतलब है संस्कृत डिक्शनरी में। सब कौन सा मतलब कहाँ बैठेगा वो तो फिर एक कमेंट्री से पता लगता है। जो आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है, आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, फिर उनके टीकाओं से हमें समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे प्राण का मतलब है प्रिय, मदगता प्राणा। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हमें? अपनी आत्मा है नहीं? आत्मा ही है ना। हम खुद सबसे ज्यादा प्रिय अपने आप को। कृष्ण कह रहे हैं मदगता प्राणा, अपने आप को मुझे दे दो, बस अपने आप को समर्पित कर दो। सबसे ज्यादा प्रिय हमें अपने विचार है नहीं? अपने आइडियाज हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। लोग ये कहते हैं ना, लोग ये तो कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अपने विचार छोड़ दो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। प्राण का मतलब विचार भी हो गया, प्राण का मतलब आपकी आत्मा भी हो गई। अपनी आत्मा मुझे समर्पण कर दो, ये सारी चीजें। प्राण का मतलब क्रिया भी हुआ, सारी क्रियाएं मुझे अर्पण करो। प्राण अपान समान व्यान उदान, 5 वायु हैं जो क्रियाएं करती हैं। सो दैट्स एनीवे। या आत्मा का स्वरूप क्या है? छोड़ दो, एक क्वेश्चन, आसम सिंपल क्वेश्चन पब्लिक। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर, दैट्स ओके। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो गलत कर्म कर रहे हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम क्यों हिलते हैं? ये क्वेश्चन है ना। तो जो भी अच्छा काम हो रहा, बुरा काम हो रहा है, या जो भी हो रही है, वैसे क्वेश्चन सही है बिल्कुल। लोग ये पूछते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो इस संसार में बुरे काम भी कौन करा रहा है? फिर तो लोग कहते हैं भगवान ही करा रहे हैं, अच्छा काम भी भगवान करा रहे हैं। मगर ये लॉजिक ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता बिल्कुल ठीक है। भगवान के बिना हम नहीं हिल सकते, क्योंकि भगवान हमें करने की शक्ति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मगर उस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करें वो हमारे ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लाइट बिना इलेक्ट्रिसिटी के जलेगी? नहीं जल सकती। कितनी भी कोशिश करो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो नहीं जलेगी, है नहीं? मगर ये इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद लाइट जला के आप क्या करो वो आपके ऊपर है। आप गंदी चीज करो वो भी आपके ऊपर है, अच्छी चीज करोगे वो भी आपके ऊपर है।
उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को जिम्मेदार नहीं दे सकते। You got my point? अंधेरा होगा तो आप ना अच्छा काम कर सकते हो ना बुरा काम कर सकते हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। सो लाइट की जरूरत है काम करने के लिए, और लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। सो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ना आप अच्छा काम कर सकते हो ना बुरा काम कर सकते हो, समझे? मगर जब आप अच्छा काम करोगे बुरा काम करोगे, उसका उत्तरदायित्व इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास नहीं है। वो तो लाइट आएगी, फिर आप कैसे भी यूज करो आपके ऊपर है। समझे नहीं समझे? इसलिए कहते हैं भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, मगर शक्ति को गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हमारे ऊपर है। उसको सही इस्तेमाल भी हम ही करते हैं, इसलिए उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है नहीं। इसलिए भगवान को कारण नहीं कहते, भगवान को कारणों का कारण कहते हैं। सर्व कारण कारणम, भगवान कारण के कारण है, कारण नहीं है। हर क्रिया में दो कारण होते हैं, एक भगवान और एक हम। हम इच्छा करते हैं, भगवान शक्ति देते हैं नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे माँ है, वैसे पेरेंट्स हैं, तो बच्चा जिद करेगा मम्मी टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए, तो मम्मी कहेंगी नहीं बेटे दांत खराब हो जाएंगे। होता है नहीं होता है? तो बच्चा क्या करता है फिर बच्चा जमीन पे लेट जाएगा, नहीं चाहिए वाह चिल्लाता रहेगा। तो फिर क्या करेंगे मम्मी पापा? फिर ठीक है, उसको उठा के फिर टॉफी की दुकान पे ले आके, फिर मम्मी उसको टॉफी दिला रही होंगी, बेटे ये टॉफी ले ले, ये ले ले, ये ले ले। नहीं, एक सेकंड पहले कह रही थी मत ले, अभी एक सेकंड बाद उसको टॉफी की दुकान पे ले जाके उसको ये भी ले ले, ये भी ले ले, और पैसे भी देगी टॉफी के, वही तो देगी, टॉफी दिलाएगी भी, जबकि उसको पता है कि इसके दांत और पेट खराब होगा। जब उसका पेट खराब होगा तो उसका उत्तरदायित्व कौन है? उस बच्चे को टॉफी दिलाने का कारण कौन है? कौन है? माँ है नहीं, क्योंकि उसने पेमेंट की है ना टॉफी की। उसको देने का कारण कौन है? माँ। मगर उसके पेट खराब होगा, उसका कारण कौन है? उसका कारण बच्चा खुद है, क्योंकि वो चिल्लाया था, इच्छा उसकी है। इसलिए भगवान सबके कारणों के कारण है, मतलब भगवान सबको शक्ति देते हैं, इच्छा हम करते हैं। हम भी एक कारण है हर कार्य में, इच्छा हमारी होती है, भगवान पूरी कर देते हैं। हम गलत करते हैं तो हमें दुख मिलता है, फिर हम लातों के भूत, बस ये बात है, फिर दुख मिलता है, फिर हम कहते हैं हाँ ये क्या हो गया, भगवान मदद कीजिए हमारी। सो ऐसे ठीक है नहीं ठीक है? सो दैट्स द पॉइंट है। ओके, सो सुनाई नहीं दे रहा, देना जरा इनको देना, और मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली, ये बच्चे चिल्ला रहे हैं ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और कृष्ण भगवान जो है धरती पर कितने दिन विचरण किए थे? कितने दिन रहे? माइक कृष्ण भगवान धरती पे कितने दिन रहे थे? वेल कितने साल, दिन तो नहीं, सालों, दिन तो नहीं है, साल तो कुछ लोग कहते हैं 120 साल, 120 या 125 ऐसे कुछ लोग कहते हैं, 120 कहते हैं। सो 120 साल यहाँ पे रहे भगवान, उसमें से भगवान 11 साल और कुछ महीने वृंदावन में रहे। हाँ, और फिर उसके बाद भगवान मथुरा चले गए, कुछ साल मथुरा में रहे, और फिर उसके बाद द्वारका में चले गए। बाकी समय द्वारका में रहे थे, और कुछ समय हस्तिनापुर में भी रहे थे पांडवों के पास। ये था भगवान का। मगर ये जानना क्यों चाहते हो आप? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, क्यों जानना, इससे क्या होगा? ऐसी ठीक है, मतलब आई वाज क्यूरियस, क्यों जानना चाहते? एक पता है, वैसे मैं पंडाल प्रोग्राम कर रहा था तो एक व्यक्ति ने पूछा, वे कृष्ण की मौसी के चाचा का बेटा कौन था? अब कोई तो होगा। मगर फिर मैंने उसे पूछा, तुम जानना क्यों चाहते हो, पहले बताओ पॉइंट क्या है? ऐसे तो करोड़ों नहीं, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ऐसे करोड़ों इन्फॉर्मेशन है नहीं, शास्त्रों में अथाह ज्ञान है, मगर वो ज्ञान लो जिससे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। मगर ये ज्ञान अच्छा है, भगवान, क्योंकि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं ना।
मगर ध्यान देना चाहिए कि हमें वो ज्ञान लेना चाहिए शास्त्रों में जिससे जन्म मृत्यु से हम छूट जाए, भगवान से प्रेम उत्पन्न हो, क्योंकि करोड़ों शास्त्र है नहीं। तो इसलिए गीता काफी है। गीता में उतना ज्ञान है जितना आपको चाहिए बस इस संसार से बाहर निकलने के लिए, इसलिए बेस्ट बुक है। इसलिए अगर आपके पास गीता नहीं है तो पीछे से प्लीज आप गीता ले लीजिए। वैसे भी ये महीना गीता जयंती का महीना है और भगवान ने गीता बोली थी अभी। सो आपके पास ओके एनीवे, तो कितने लोगों के पास गीता है यहाँ पर? तो काफी लोगों के पास गीता है, गुड। कल भी ली होगी ना आप लोगों ने। सो जिसके पास नहीं है वो ये गीता ले लो, क्योंकि गीता प्रेस की गीता से आपको नहीं समझ आएगा कुछ, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है गलत है, मगर उसमें तात्पर्य नहीं है। इसके अंदर तात्पर्य है, समझाई हुई है चीजें। सो ऐसी कोई गीता नहीं है जिसको पढ़ के, संसार में कई गीता है मगर किसी भी गीता को पढ़ के कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बना। मतलब सिर्फ इस्कॉन में देखोगे आप जवान लोग, है नहीं, यूथ्स देखोगे नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो आप ये गीता ले लीजिए प्लीज पीछे, और रोज इसको एक श्लोक पढ़िए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दिन में पढ़ोगे तो लूज मोशन हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप रख दोगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो एक श्लोक आप रोज पढ़ो और उसका तात्पर्य, और वो पढ़ने का तरीका है कि सुबह उठ के आप बिना नहाए पढ़ लो बस। तो सुबह की बात हो रही थी, नहाने की जरूरत नहीं है, मत नहाओ, नहाओगे तो सब छूट जाएगा सब। पता है क्या करते हैं इंडिया में लोग? गीता खरीद के कहाँ रखेंगे? पहले पूजा में, है ना, और वो भी बांध के कि कभी दिखाई ना दे जाए, कहीं पढ़ लूंगा तो क्या होगा मेरा। तो उसका फायदा ही क्या? ऐसी पूजा का क्या फायदा कि आप कभी पढ़ो ही नहीं। असली पूजा है गीता की पढ़ना। भगवान ने खुद ने कहा है 8वें अध्याय में, जो मेरी गीता पढ़ता है वो मेरी पूजा अपनी बुद्धि से करता है। बुद्धि बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान हो जाता है। सो इसलिए गीता को आप अपने बेडरूम में रखो और सुबह उठ के बस बेड पे ही उठा लो पीछे से और पढ़ लो एक श्लोक बस, और पढ़ के फिर उसके बाद अपना दिन शुरू करो तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले गीता के दर्शन नहीं तो दैट्स अ गुड थिंग। पहले न्यूज़पेपर चाय के दर्शन नहीं होने चाहिए, तो दिन खराब होगा। क्या है आपके, कितने दिन से शुरू कर रहे हो? सो ये गीता, इसलिए प्लीज गीता ले लीजिए आप पीछे से। और अगर अगर गीता है तो एक और गीता ले सकते हो, खराब ही नहीं है। एक गीता आप अपने घर में रखो, एक गीता ऑफिस में। अब ऑफिस में आप थोड़ा लेके जाओगे, अगर 2 गीता है तो एक और खरीद लो, एक कार में भी रख लो, और 3 गीता है तो एक और ले लो, एक ड्राइंग रूम में भी रख लो, अगर 4 गीता है तो एक और ले लो, किचन में भी रख लो। सब जगह गीता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना नाम भूल गए तो भी चलेगा, गीता भूल गए तो जन्म मृत्यु में फंस जाओगे दोबारा। तो चारों तरफ गीता होगी तो कभी तो पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ोगे। कभी खाली बैठे हो, आसमान देखने से अच्छा तो गीता पढ़ना है, या सोने से अच्छा है भी बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो। तो गीता होगी चारों तरफ तो कभी ना कभी उठा के पढ़ लोगे। इसलिए अपने घर में गीता रखो 4-5 कॉपी। कोई आएगा तो गिफ्ट भी दे सकते हो उसको, है नहीं? कुछ तो गंदी मिठाई देने से अच्छा ये ज्यादा अच्छा है। ऐसी है ना गंदी मिठाई, बस वो गंदी हलवाई की बनी हुई गंदी मिठाई, वो भी दिवाली गिफ्ट। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को सबसे गंदी मिठाई है ना। सो एक मिनट, सो पॉइंट ये, प्लीज टेक गीता, कंजूसी मत करो। कंजूस भाई, वैसे भी आप आजकल एनीवे एक साड़ी कितने की मिलती है? कितने, 1000-1500? मतलब सबसे बेकार से बेकार साड़ी। अच्छी साड़ी 10,000 रुपए की भी मिलती है, 5,000-6,000। सो एक साड़ी में जो हमारे 5,000-6,000 रुपए फूक सकते हैं, फूक क्या मतलब, आपको आप यूज करना कर लो जो भी है। तो एक गीता अगर आप 5-6 रख भी लोगे तो कितना फायदा है। किसी को गिफ्ट देना गीता, वो भी बहुत बड़ी बात है, उसको भी उतना बेनिफिट मिलेगा जो पढ़ेगा।
दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी। इसलिए आप ये प्लीज पीछे गीता ले लीजिए। प्लस मैंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, आप पीछे देख सकते हैं। प्लस मैंने आपको जो समझाया अभी एक लेक्चर में आपको सब कुछ नहीं समझा सकता मैं, मगर और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनकी सीडीज और MP3 पीछे स्टॉल पे मिल रही हैं, तो आप वो लेक्चर्स ले लो। कम से कम 100-150 लेक्चर हैं। सुनोगे तो धीरे धीरे समझ आने लगेंगी चीजें, पढ़ने से शायद खुद से मुश्किल हो, सब वो भी पीछे ले सकते हैं। हाँ, तो MP3 भी है, तो MP3 मतलब पेन ड्राइव में सारे लेक्चर्स हैं। और कीर्तन्स भी हैं बड़े सारे, बहुत सारे कीर्तन्स हमने डाले हुए हैं जो वृंदावन में होते हैं, वृंदावन मंदिर में होते हैं अच्छे। तो आप वो खरीद सकते हैं पेन ड्राइव, और आप सुन सकते हैं अपने घर में। अच्छा, गुड आइडिया। क्या कह रहे हैं? बस आखिरी क्वेश्चन एंड देन वी विल फिनिश। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे सब लोग। आप लोग सब प्रेम करते हैं ना संसार को, वही प्रेम भगवान के लिए करना है। प्रेम का अर्थ है, मतलब कल मैंने बताया था क्या है, अपना स्वार्थ छोड़ना। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी इच्छाएं पूरी करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो प्रेम है ना। तो उसके लिए आपको अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ के उसकी इच्छाएं पूरी करता है, तभी तो उसको पता लगेगा मुझसे प्रेम करता है। प्रेम का अर्थ यही है, अपनी इच्छाएं छोड़ के भगवान की इच्छाएं पूरी करना। एक सेंटेंस में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की क्या खत्म कर दें क्या प्रभु? वो पूछना चाहती है। चलो एक फीमेल साइड से भी, दैट्स अ गुड आइडिया। शादियां क्यों की थी? वेल, मुझसे पूछ के तो नहीं की थी पता नहीं, आई डोंट नो। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी ना। आप सही कह रहे हो, मगर एक्चुअली पता है कृष्णा इतने सारे जो से शादी नहीं करना चाहते थे। वो तो जितनी भी पत्नियां थी उन्होंने भगवान को लेटर लिखा था कि भी हमें बचा लीजिए। जो 8 पत्नियां उनकी मेन वाइफ थी, तो उन्होंने उसमें से जो उनकी मेन वाइफ थी रुक्मणी, उन्होंने लेटर लिख के भेजा कृष्णा को कि प्लीज मुझे बचा लीजिए कि मेरे पापा जो हैं इसकी तो किससे शादी करना आते थे? कौन था वो? शिशुपाल। तो गंदे आदमी से शादी कर रहे हैं, मैं नहीं करना आती, मैं आपको ही अपना पति में स्वीकार करना आती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप भगवान है। तो वो शादी के रूप में नहीं, वो कह रही थी मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लीजिए। नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो पत्नी के रूप में तुम मेरी सेवा करना। तो उनको बुला लिया। बाकी और 8 रानियां, उनमें से कुछ ने रिक्वेस्ट लिखी थी, कुछ ने भगवान खुद गए, उन्होंने कंपटीशन लड़ा, उनको लिया है। ऐसा भी किया क्योंकि वो चाहती थी, भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो समझ गए कि वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती है, वो लिया है। और फिर 16,000 और थी, 16,100 रानियां। उन स्त्रियों को एक असुर था, भौमासुर, उसने पकड़ के रखा हुआ था, सारी दुनिया से पकड़ के सारे अपने। और तो वो चाहता था कि उनके बलि चढ़ा दे सिद्धियों के लिए। तांत्रिक नहीं होते ऐसे। तो उन्होंने भी लेटर लिखा भगवान को कि भगवान अब ये मार देगा हमें, तो आप प्लीज हमें स्वीकार कर लीजिए, और हमारी तो इच्छा है कि हम आपकी सेविका के रूप में, भक्त के रूप में रहे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान समझ गए कि उनकी इच्छा बिल्कुल जेन्युइन थी, बिल्कुल हृदय से प्रार्थना कर रही है। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। शादी नहीं की भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की। ये किया है नहीं? सो दैट्स ऑल। वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहते हैं ना लोग। वैसे एक और बात है, भगवान की 16,108 रानियां हो गई नहीं, और हर रानी भगवान से संतुष्ट थी। भगवान ने हर रानी के लिए अलग अलग महल भी बनाए, और हर रानी के पास 16,108 रूप में रोज विस्तार करके चले आते थे। जब कृष्ण आते थे तो 16,108 बन जाते थे हरे के पास। सुबह आते थे तो 16,108 मिलके फिर एक हो आते थे। सो उनके लिए भगवान के कॉन्टेक्स्ट में शादी नहीं होती, भगवान के कॉन्टेक्स्ट में तो भक्त और भगवान होते हैं।
तो हमसे तो एक पत्नी नहीं संभलेगी, 16,108 क्या होगा, तो पागल हो जाओगे आप। उनका अलग अलग है। वो सारी एक्चुअली वो सारी स्त्रियां नहीं थी, वो सारी भगवान की शक्तियां हैं। हमें लग रहा ना स्त्रियां हैं, वो 8 पटरानी भगवान की 8 शक्तियां हैं। 16,100 जो रानियां थी वो पिछले जन्म में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने तपस्या की थी भगवान की, करोड़ों वर्ष तपस्या की थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम इस लीला में आकर मेरे भक्त के रूप में और मेरी पत्नी के रूप में मेरी सेवा करोगे। तो साधारण नहीं, वहां पे बाहर से लग रहा है साधारण, मगर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या? वो बहुत बड़ी कहानी है, छोड़ दो, कहानी है, वो पढ़ लेना शास्त्रों में है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। प्रभु कुछ हरे कृष्ण कुछ बोलना है? खत्म हो गया? कुछ तो बोलना पड़ेगा। लो मैं बोल देता हूँ। एनीवे, सो आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पर आए और बहुत ध्यान से सुना आप लोगों ने।